हेलो फ्रेंड्स, तो ये एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10 चैप्टर 2 का MCQs है पार्ट 8। ठीक है, अभी हम आपके सामने पार्ट 8 कर रहे हैं। पार्ट 7 तक हमने कर लिया है। तो आप अगर मेरे लॉन्ग वीडियोस एंड शॉर्ट वीडियोस को 100% कवर कर लेते हैं तो आपको चैप्टर को डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। तो ये सारे वीडियोज़ जो हैं वो स्कूल के एग्जाम्स एंड किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, अ सिंपल सॉल्यूशन माइट हैव अ pH लेवल ऑफ, किसी भी सिंपल सॉल्यूशन यानी बेसिक सॉल्यूशन का जो pH लेवल है वो कितना होता है। तो हमारा आंसर होगा 11। क्लैरिफिकेशन में देखिए, अ बेसिक सॉल्यूशन टिपिकली हैज़ अ pH ग्रेटर देन 7, किसी बेसिक सॉल्यूशन का जो pH है वो 7 से ज़्यादा होता है। वो ये क्या इंडिकेट करता है? अगर 7 से ज़्यादा उसका pH होता है तो ये इंडिकेट करता है कि उस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस का जो कंसनट्रेशन वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ठीक है, अगर आपके पास pH ऑफ 11 है तो ये स्ट्रॉन्गली जो है स्ट्रॉन्ग एल्कलिन नेचर का वो सॉल्यूशन होता है। और उसका जो, चूँकि वो स्ट्रॉन्ग एल्कलिन नेचर है तो उसका हाइड्रोक्साइड आयंस का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स। आपके पास 4 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो एसिड्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है बिटर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। तो एसिड तो हमारा सार टेस्ट का होता है, तो इसमें से आप देख सकते हैं ए और सी तो वैसे ही कट गया क्योंकि वो बिटर टेस्ट दे रहा है। सॉर टेस्ट वाले में देखते हैं एसिड किस तरह से कैरेक्टराइज हो रहा है। तो बी में देखिए सॉर एंड चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, और डी में है सॉर एंड चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। हमें पता है कि एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में देखिए, एसिड्स टेस्ट सॉर बिकॉज दे रिलीज, और ये सॉर टेस्ट क्यों देता है? क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस रिलीज करता है जब वो वाटर में डिसॉल्व होता है, और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है ड्यू टू दियर एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन्स। उसका जो एबिलिटी है प्रोटॉन्स को डोनेट करने का दूसरे सब्सटेंस को, इसकी वजह से वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है और इस तरह से वह केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द ऑप्शंस लिस्ट द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी करेक्टली। ये जो 4 ऑप्शन है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी बताना है, यानी कि कम से ज़्यादा। चारों ऑप्शन आपका दिया हुआ है, उसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे कम एसिडिक है वाटर, उसके बाद है एसिटिक एसिड, और सबसे ज़्यादा एसिडिक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली शोज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द क्लोरअल्कली प्रोसेस। ये जो 4 ऑप्शन है रिएक्शन दिया गया है, इसमें से आपका जो क्लोर अल्कली प्रोसेस के लिए जो सही रिएक्शन है वो बताना है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 NaCl एक्वस प्लस 2 वाटर लिक्विड गिव राइज टू 2 NaOH एक्वस प्लस Cl2 गैस प्लस H2 गैस। अब क्लैरिफिकेशन में देखिए, क्लैरिफिकेशन में ये कहा जा रहा है कि क्लोर अल्कली प्रोसेस होता क्या है। तो ये एक इंडस्ट्रियल मेथड है जिसमें कि हम सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, और वो हमें देता है क्लोरीन गैस, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फ्रूट जूसेस इंक्लूडिंग ऑरेंज जूस कंटेन। हमारे पास फ्रूट जूस है, उसमें आपका ऑरेंज जूस भी, तो इसमें क्या होता है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या इसमें नाइट्रिक एसिड होता है, बोरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या सिट्रिक एसिड होता है? तो ये चीज़ तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जितने भी तरह का फ्रूट जूस है उसमें सिट्रिक एसिड थोड़ा बहुत ज़रूर होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड क्या, एक नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड है जो कि बहुत सारे सिट्रस फ्रूट्स में पाए जाते हैं, और वो उसका टैंगी फ्लेवर, वो जो फ्रूट्स का जो फ्लेवर हमारा टैंगी होता है वो कौन देता है? वो सिट्रिक एसिड जिसमें प्रेजेंट है वही देता है। ठीक है, इसका यही रोल है कि वो फ्रूट्स का टैंगी फ्लेवर दे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ दिस सॉल्यूशन विल कॉज फिनोप्थेलिन टू टर्न पिंक। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फिनोप्थेलिन को पिंक कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें जो हमारा डी ऑप्शन है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, तो यही रिस्पॉन्सिबल है फिनोप्थेलिन को पिंक करने में। ठीक है, क्यों? क्योंकि पोटासियम हाइड्रोक्साइड का जो नेचर वो हाईली एल्केलिन है, तो इट रिजल्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस हाइड्रोक्साइड आयन। अगर कोई भी चीज़ हाईली एल्केलिन है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक है। और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा एसिडिक है तो वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन्स यानी प्रोटॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा कैसे रिलेटेड है, एसिड या बेस, हाइड्रोक्साइड या H पॉजिटिव आयन से। तो ज़्यादा एसिडिक है मतलब ज़्यादा वहाँ पर प्रोटॉन्स है, और ज़्यादा बेस है तो वहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन्स है। इस तरह से आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, और इस वजह से फिनोप्थेलिन जो है वो पिंक कलर का कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इन एडिशन टू इट्स कॉमन यूज़ इन द किचन, कॉमन सॉल्ट यानी NaCl को हम बहुत अच्छे से किचन में यूज़ करते हैं, उसको रॉ मटेरियल की तरह से हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? क्या उसको बेकिंग सोडा के प्रोडक्शन
रिएक्शन में यूज़ करते हैं, या स्लेट लाइम, या ब्लीचिंग पाउडर, या वॉशिंग सोडा। तो किस चीज़ में रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 1 and 4, दैट इज़ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन सेटिंग अप एन एपरेटस टू डेमोन्स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जब हम एपरेटस को सेट करते हैं ये दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाने के लिए इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू, तो ये सारे ऑप्शंस को हम कंसीडर करते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? नंबर 1 है द बल्ब विल नॉट ग्लो बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज़ नॉट एसिडिक। अगर हम ऐसा करते हैं तो बल्ब ग्लो नहीं करता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट एसिडिक नहीं है। नंबर 2 है कि बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस है और वो कंडक्शन के लिए आयंस दे रहा है। नंबर 3 है बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट जो है इनकम्प्लीट है। नंबर 4 है कि बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 होगा, दैट इज़ बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि NaOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस है और वो कंडक्शन के लिए आयंस देता है। क्लैरिफिकेशन में देखिए, द बल्ब विल ग्लो इन दिस सेटअप बिकॉज NaOH बीइंग ए स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड मैं पहले ही बता चुकी हूँ वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस है तो वाटर में कम्प्लीटली, ऑलमोस्ट कम्प्लीटली वो डिसोसिएट हो जाएगा और हाई कंसनट्रेशन ऑफ आयंस, दैट इज़ हाइड्रोक्साइड आयंस देगा, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इस तरह से हमारे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, और अगर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो बल्ब ऑब्वियसली वो ग्लो करेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज सॉल्ट्स डज नॉट इंक्लूड वाटर मॉलिक्यूल एज पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो सॉल्ट है उसके पास वाटर मॉलिक्यूल एज अ पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बेकिंग सोडा, ऑप्शन नंबर सी। क्यों? बेकिंग सोडा को हम केमिकली, क्लैरिफिकेशन में देखिए, बेकिंग सोडा को हम केमिकली जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से, जिसका फॉर्मूला होता है NaSCO3, और इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रिस्टलिन स्ट्रक्चर नहीं होता है क्योंकि ये एक एनहाइड्रस कंपाउंड होता है, मतलब कि इसके पास कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसके साथ, इसके स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं होता है। ठीक है, अगर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इस स्ट्रक्चर के साथ अटैच नहीं है, इट मीन्स ये एनहाइड्रस कंपाउंड है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी होगा। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ सैंपल ऑफ सॉइल व्हेन मिक्स्ड विद वाटर एंड सेटल्ड कॉजेज द क्लियर सुपरनेटेंट सॉल्यूशन टू टर्न येलोइश ऑरेंज ऑन pH पेपर, विच सब्सटेंस कुड बी एडेड टू चेंज द पेपर्स कलर टू ग्रेनिश ब्लू। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक सैंपल ऑफ सॉइल को लिया गया और उसको वाटर के साथ मिक्स किया गया और उसको छोड़ दिया गया। अब क्या हो रहा है कि pH पेपर पे जो है वो येलोइश ऑरेंज कलर दे रहा है। तो ये जो 4 सब्सटेंस हमें दिया गया है, नंबर 1 कॉमन सॉल्ट, नंबर बी एंटासिड, नंबर सी विनेगर, नंबर डी लेमन जूस, तो इन चारों में हम कौन सा सब्सटेंस इसमें ऐड करेंगे ताकि हमारा पेपर का जो कलर है वो येलोइश ऑरेंज से ग्रीनिश ब्लू हो जाए? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ एंटासिड। क्लैरिफिकेशन में देखिए, एंटासिड जो है वो एक बेसिक सब्सटेंस है और वो सॉइल की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, अगर वो न्यूट्रलाइज कर दिया मतलब कि pH का जो लेवल है वो ज़्यादा न्यूट्रल और अल्कलीन स्टेट में आ गया, जो कि ग्रीनिश ब्लू कलर देगा। pH पेपर पे आने के बाद ग्रीनिश ब्लू कलर देगा। ठीक है, तो अगले वीडियोस में मैं फिर से 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगी एसिड बेस एंड सॉल्ट का, और इस तरह से मैं एक एक चैप्टर को आपका MCQ के थ्रू कवर करवाऊँगी साइंस का। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।